नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदा होने वाले कुछ पावर स्टॉक्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि देखिए एआई एडॉप्शन बढ़ेगा तो हमारा जो है डेटा सेंटर भी ग्रो होंगे जैसे-जैसे हमारा एआई का एडॉप्शन बढ़ेगा। जितना हमारा डेटा सेंटर ग्रो होंगे उतनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज़ होएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनीज हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट होगा। तो देखते हैं हमारे डेटा सेंटर की जर्नी को, ग्रो को। तो 2018 में देखिए जो हमारे डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी थी वो थी 300 मेगावाट, जो 2025 में 5x से बढ़ गया है 1500 मेगावाट तक। और इसका एस्टिमेट है ये 4500 तक जा बढ़ सकता है 2030 तक अगर देखा जाए तो। और यहाँ हम समझते हैं कि ये देखिए 4.5 गीगावाट तक इसका कैपेसिटी बढ़ेगा डेटा सेंटर का। और गवर्नमेंट का एस्टिमेट है पावर कंजम्पशन जो है 13.56 गीगावाट तक इसका इंक्रीज हो सकता है। और अगर इसको देखा जाए 40 टू 45 इतना टेरावाट आर, ये ईयरली कंजम्पशन एक्स्ट्रा हमको ना डेटा सेंटर के लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी हमको, ये गवर्नमेंट के और कुछ रिसर्च एजेंसीज के जो है एस्टीमेट हैं। और इनको डेटा सेंटर को इतनी जो है पावर ये क्यों लेते हैं, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो नॉर्मल हमारे पहले जो सर्वर के जो रैक्स होते थे, ये आप देखेंगे तो 3 से 5 किलोवाट तक जो है इनका काम चल जाता था उतने में। लेकिन जो एआई रैक्स है वो 30 टू 50 किलोवाट तक पावर कंज्यूम कर रहे हैं। और फ्यूचर का जो अगर एस्टिमेट देखा तो हाइपर स्केल रैक्स है जो वो 80 किलोवाट तक इनका जा सकता है। तो जैसे-जैसे पावर की डिमांड जो जैसे-जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे-वैसे हमारा जो है पावर कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो देख लेते हैं इसमें की प्लेयर्स कौन से हैं इंडिया में। देखिए सबसे पहले तो जनरेशन वाली कंपनी, पावर जनरेशन वाली कंपनीज को बेनिफिट होगा। दूसरी है ट्रांसमिशन वाली कंपनी, जनरेट कर दिया फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी तो करना है ना पावर को। उसके बाद में कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या चाहिए, स्टेप अप करना है स्टेप डाउन करना है पावर को, उसके लिए हमारे ट्रांसफार्मर हो गए, कुछ हमारे और भी जनरेशन के लिए मोटर्स वगैरह होती हैं कुछ। अ, तो उस तरह के इक्विपमेंट कौन सी कंपनी बनाती है। और फिर बैकअप्स भी, क्योंकि हमारा जो डेटा सेंटर है उनको अनइंटरप्टेड पावर चाहिए होता है। तो इसलिए हमको बैकअप के जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है उस पर भी हमको फोकस करना है। तो देख लेते हैं कि जनरेशन वाली कंपनीज कौन कौन सी है। एनटीपीसी है, पावर टाटा पावर है, अडानी पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, अडानी ग्रीन्स है। तो आप ये कंपनीज को जो है स्टडी कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में हमारा पावर ग्रिड हो गया, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन दूसरी कंपनी हमारी ये हो गई। तो अगर आप ट्रांसमिशन का देखेंगे तो इन कंपनीज को आप फोकस कर सकते हो। अगर आप इक्विपमेंट वाली कंपनीज देखना चाहते हो तो इक्विपमेंट वाली कंपनीज आपको यहाँ पे एबीबी, सीमेंस, सीजी, सीजी पावर, पॉलीकैब एंड केआई। पॉलीकैब एंड केआई केबल्स के लिए है, फेमस है हमारी। और सीजी पावर मोटर, हायर रैक डेंसिटी, हायर डिमांड। ये सीमेंस है हमारा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। एबीबी यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑटोमेशन फॉर एआई डेटा सेंटर। फिर हम बात कर लेते हैं ये बैकअप पावर कंपनीज के बारे में। तो उसमें हमारा आ जाता है कमिंस डीजल जनरेटर बैकअप पावर सिस्टम, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। ये हमारी दो कंपनीज होंगी जो कि पावर बैकअप पावर जो है कंपनीज हमारी होंगी। तो आगे का हम देख लेते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा हमारा। फ्यूचर ट्रेंड में देखा जाए तो मैसिव इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जैसे जैसे एआई एडॉप्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे डेटा सेंटर बढ़ेंगे। डेटा सेंटर जो है, जो हमारे एआई जीपीयूज हैं वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है फ्यूचर में। स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड एफिशिएंट स्टेबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमको ये इस तरह के सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम अनइंटरप्टेड पावर जो है डेटा सेंटर्स को प्रोवाइड कर सके। रिन्यूएबल प्लस एआई, ये
हमको रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं हमको उनका भी यूज़ करना पड़ेगा। ग्रीन एनर्जी विल पावर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ग्रीन एनर्जी वाली जैसे अदानी ग्रीन्स वगैरह को आप फोकस कर सकते हो। इंडिया एज अ डेटा सेंटर हब, बहुत सारे लोग अब बोलने लगे हैं एशिया में, इंडिया को देखा जा रहा है डेटा सेंटर हब के रूप में। तो यहाँ पे डेटा सेंटर का एक बूम आ सकता है फ्यूचर में। तो हमारी पावर की जो है डिमांड बढ़ेगी। तो इन सब कंपनीज को आप फोकस करके रख सकते हैं अभी से ही। और कुछ रिस्क भी होते हैं, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी कुछ होता ही है, जैसे हाई वैल्यूएशंस, हैवी कैपेक्स रिक्वायरमेंट, डिस्कॉम फाइनेंशियल स्ट्रेस, पॉलिसी एंड ये है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिस्क, वाटर जो है कंजम्पशन कंसर्न, ये कुछ नेगेटिव भी हैं। तो अगर फाइनल हम देखें तो कौन कौन सी कंपनीज को हमको कैसे लेना है, जैसे स्टेबल और लार्ज कैप की बात करें तो एनटीपीसी है हमारा, पावर ग्रिड है, टाटा पावर है। और अगर देखें जिसमें हमको ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है लेकिन थोड़ा रिस्की जो रहते हैं, तो अगर वहाँ हमको फोकस करना है तो एबीबी है, सीमेंस है, सीजी पावर है, पॉलीकैब है, जेएसडब्ल्यू है, अदानी ग्रीन एनर्जी। तो आप जहाँ आपको ठीक लगता है, जैसे आपको सुटेबल लगता है, आप उस तरीके से अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और इन सब कंपनीज को जो है आप स्टडी कर सकते हो, जनरेशन, ट्रांसमिशन और जो है जो इक्विपमेंट वाली है और बैकअप वाली कंपनीज है, इन सब कंपनीज को आप फोकस कर सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ, ये फाइल आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा। कंपनी के जो है आप डिटेल में जा करके गूगल से ये सब कंपनीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये एआई से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, जो भी थीम्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो आप फोकस रखिए, स्टडी करते रहिए और सेफ इन्वेस्ट करिए। थैंक यू।